नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारे टॉप 50 लेक्चर सीरीज़ का 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीएस के, है ना। जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पर। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आप कह सकते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक यूपीपीएससी या फिर आप कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं जहाँ पर जीएस पूछी जाती है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये 5वां वीडियो है, तो इससे पहले 4 वीडियोस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके आप देख लें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। 200 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 4 वीडियोज़ में। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया? इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यूथेनेसिया 2 प्रकार का होता है ना, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। जैसे हम लोग राइट टू लाइफ की बात करते हैं वैसे ही एक इम्प्लिसिट उसी में बात आर्टिकल होता है जिसको हम लोग राइट टू डाई कहते हैं। तो राइट टू डाई में ये 2 चीज़ें निकल के आती हैं, एक्टिव और पैसिव। हालांकि ये अब एक चर्चा का दूसरा विषय है। क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो किस कंट्री ने आप कह सकते हैं सबसे पहले यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड, है ना। 4 ऑप्शन थे, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, नीदरलैंड, बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 72वें, 73वें, 74वें या 75वें? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ईयर आप लोग याद रखिएगा 1992, है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन या लोकपाल, है ना। पहला कंट्री कौन है इसने लोकपाल संस्था की शुरुआत की थी? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन ने लोकपाल व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 आ गया है क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 56 में कुछ एरर हुआ होगा, टाइपिंग एरर, तो उसको दोबारा से यहाँ पर दिया गया है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा नासिक, है ना। जो गोदावरी रिवर है वो आपकी नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन भी करेक्शन क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ एरर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 134, टू हुम गौतम बुद्धा गेव हिज लास्ट सर्मन एट कुशीनगर? गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा सुभद्र, है ना। तो जो सुभद्रा थी इनको आप कह सकते हैं कि लास्ट सर्मन दिया था गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, है ना, जो कि अपने सीरीज का है 203 के बाद। तो 204 में है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। तो 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। देखिए 2 बार लिख गया है, हालांकि इसका आंसर क्या है? गोपथ ब्राह्मण आपका यह अथर्ववेद से रिलेटेड है ना। तो गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, द राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल? मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर निहित है? 4 ऑप्शन थे, आर्टिकल 14, 19, 21, 32। तो फ्रेंड जो राइट टू फ्री लीगल एड या फिर राइट टू स्पीडी ट्रायल है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि ये आपका आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लिसिट है। ध्यान रखिएगा, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर, उसी में ये इम्प्लिसिट है ना। कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये चीज़ बताई है आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ 92nd अमेंडमेंट? तो 92nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है 8th शेड्यूल में? 4 ऑप्शन है, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी और मगही। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा डोगरी, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, द फर्स्ट UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड एट?
पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन थे आपके पास, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, स्टॉकहोम और जोहान्सबर्ग। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जो आपका रियो डी जेनेरियो है ना, वो आंसर नहीं होगा, आंसर इसका होगा स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208, विच रिवोल्ट इज नोन एज बारदोली ऑफ कुमायूं, है ना, किस विद्रोह को कुमायूं की बारदोली के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, अस्कोट विद्रोह, सकलाना विद्रोह, तिलारी कांड और यहाँ पर देखिए नमक विद्रोह लिखा है, हालांकि साल्ट ही यहाँ पर लिखना चाहिए था, है ना, ये आप साल्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ साल्ट। ये साल्ट जो है ये नमक वाला साल्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो बारदोली ऑफ कुमायूं है, आप कह सकते हैं कि 1930 के टाइम पे एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा था। उसी टाइम लाइन में थोड़ा पहले आप कह सकते हैं 1929 में गांधी जी उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए थे और वहाँ पर कुमायूं रीजन के जो लोग थे उन्होंने एक विद्रोह किया था और वो विद्रोह हुआ था अल्मोड़ा के साल्ट डिस्ट्रिक्ट से। ध्यान रखिएगा, साल्ट जो है वो ब्लॉक है ना, साल्ट ब्लॉक से, या इसको सल्ट भी कहा जाता है। तो साल्ट या सल्ट ब्लॉक से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको बारदोली ऑफ कुमायूं को सॉल्ट रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा साल्ट रिवोल्ट। लेकिन ये जो साल्ट है वो नमक वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो साल्ट है इसको आप ऐसे ही साल्ट लिखेंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉक था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 1929 में जब गांधी जी गए थे तो उन्होंने उसको बारदोली ऑफ कुमाऊं बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द वैली ऑफ फ्लावर गोज टू, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम स्मिथ, मार्गरेट लेगी, रिचर्ड होल्ड्सवर्थ और फ्रैंक स्मिथ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रैंक स्मिथ के द्वारा ये जो वैली ऑफ फ्लावर है इसको खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 या 210 आप कह सकते हैं, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ई कोर्ट इन इंडिया वॉज इनोग्रेटेड इन, भारत में पहले जिला स्तरीय ई कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? केरल, कर्नाटक, दिल्ली, सिक्किम। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा दिल्ली, है ना। जो पहला ई कोर्ट आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट इनोग्रेट किया गया था वो आपका दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, बहुत आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि चिपको मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड में ही आप कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास, जौनपुर, रेनी, जखोली और घुट्टू। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो रेनी गांव है ना, रेनी एक गांव था उत्तराखंड में ही, और यहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस गांव की जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी, उनको कटने से रोकने के लिए, है ना, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये विद्रोह बेसिकली हुआ था। तो 211 का जो राइट आंसर होगा वो आपका रेनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, 212, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज़्यादा, है ना, निम्नलिखित जीवों के समूह में से किस एक में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? मैमल मतलब स्तनपाई, इंसेक्ट मतलब कीट, बर्ड चिड़िया या रेप्टाइल सांप, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही जवाब होगा आपका इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी तक पूरे वर्ल्ड में सारे जीवों को, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको मिला करके टोटल 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, है ना। 1.5 मिलियन स्पीसीज मतलब 1.5 मिलियन आप कह सकते हैं प्रजातियां हैं सारे लिविंग बींग्स की, और उसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज केवल और केवल इंसेक्ट्स की हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो इंसेक्ट्स का नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, जो कीट पतंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड? BHC, एड्रिन, DDT या एफेड्रिन है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा एफेड्रिन है। जो एफेड्रिन है ये आपका ड्रग है ना, ये एक दवाई है, मेडिसिन है। इसका यूज़ होता है, आप कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जब होती है तो इसको दिया जाता है, हाइपर टेंशन के कारण जब ब्रीदिंग होती है तो ये एक ड्रग है एफेड्रिन है जिसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस हैज जीन ऑफ बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से किस पादप उत्पाद में जीवाणुओं की जीन होते हैं? तो बीटी ब्रिंजल, सुनहरा स्वादिष्ट से मतलब गोल्डन डिलीशियस एप्पल, दशहरी मैंगो और आम्रपाली मैंगो। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो बीटी ब्रिंजल है ना, उसमें बैक्टीरियम जीन होता है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल को बैक्टीरियम जीन के द्वारा बनाया गया है। तो अगला इसका सही जवाब होगा ए, बीटी ब्रिंजल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 या 215, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या IPR इन इंडिया कवर्स। IPR में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
उसमें क्या क्या होता है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये तीनों ही होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो IPR होता है उसमें आपका पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी जनरली मल्टीप्लाइड बाय सीड्स, निम्नलिखित में से किस पौधे को सामान्यतः बीजों से गुणा नहीं किया सकता, पपाया, एप्पल, बनाना या मैंगो। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा बनाना, है ना। जो बनाना होता है वो आपको पता होगा कि जो बनाना का एक्चुअल ट्री होता है उसी से ही आप कह सकते हैं कि बनाना बना दिया जाता है या एक नया पेड़ निकल आता है। 217 क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन जीन, इनमें से कौन सा रोग जीन में दोष के कारण होता है, हीमोफीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस मतलब पीलिया। टाइफाइड का मतलब होता है आंत्रज्वर। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये बेसिकली जीन में डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, कंटेनर्स फॉर कीपिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मेड अप ऑफ, जो प्रबल अम्ल रखने के पात्र होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स का 4 ऑप्शन दिया था यहाँ पर, प्लेटिनम, पीतल, तांबा या लेड। तो सही जवाब होगा इसका लेड, है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रखने के लिए कंटेनर्स होते हैं वो लेड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219, इन बर्ड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, पक्षियों में जो ध्वनि होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, एयर सैक्स के द्वारा मतलब वायु कोश के द्वारा, ट्रैकिया, लाइनेक्स, ये इसको गला भी आप कह सकते हैं, और सिरिंग्स। तो फ्रेंड्स का सही जवाब है जो बर्ड्स में साउंड होता है वो सिरिंग्स के कारण आता है। ठीक है, सिरिंग्स से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 या 220, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच, इनमें से किसका पीएच सबसे ज़्यादा है, कॉफ़ी, वाइन, दूध और मतलब मिल्क या लेमन जूस, नींबू का रस। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन सभी में मिल्क का जो पीएच होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा चुका है एग्जाम में 2-3 बार, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221, What type of mirror is used in a व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ ए व्हीकल, किसी वाहन के व्यू फाइंडिंग मिरर में किस प्रकार के दर्पण का यूज़ होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसका यूज़ किया जाता है एक बड़ा व्यू लेने के लिए, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222, है ना, 222, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरीज में जो अम्ल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड, HNO3, H2SO4 या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा H2SO4। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें आपका H2SO4 यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आपको बताना है सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। तो ऑप्शन है आपके वीन्स, आर्चरी, कैपिलरी नर्व, नस, धमनी, केशिका या नर्व। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आर्चरी, है ना। जो आर्चरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी फैमिली या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली, थायमिन, विटामिन B1, राइबोफ्लाविन, फोलिक एसिड, ये सारे ही इसके मेंबर हैं। स्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C का आप कह सकते हैं रासायनिक नाम है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, स्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225, फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक, कवक ऐसे पौधे जिनमें कमी होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो फंगाई होते हैं या जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जाएगा सी, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर ब्रोन डिजीज, इनमें से कौन सा वायु जनित रोग है, खसरा मतलब मिसेल्स, आंत्रजर, टाइफाइड, गुलाबी आंख मतलब पिंक आई, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो मिसेल्स है ना, मिसेल आपके या फिर जो खसरा है ये आपका एयर ब्रोन डिजीज है। ठीक है, एयर ब्रोन डिजीज कौन सा है, मिसेल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल, पित्त नामक या फिर आप कह सकते हैं जो पित्त रस होता है वो शरीर के कौन सा अंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, शरीर का कौन सा अंग उसे निर्मित करता है, यकृत मतलब लीवर, अग्नाशय पेंक्रियास, पित्ताशय गाल ब्लैडर या फिर आपकी किडनी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो बाइल जूस होता है ये आपका यकृत से निकलता है। ठीक है, जो लीवर होता है वहाँ से निकलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्टेरॉइड, इनमें से कौन सा हार्मोन एस्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन, ग्लूकाजोन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो जो एस्ट्रॉइड हार्मोन होता है फ्रेंड्स वो आपका एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन आपका एक एस्ट्रॉइड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा हार्मोन है ना रक्तचाप को नियंत्रित करता है या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो वैसोप्रेसिन होता है ना, ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो वैसोप्रेसिन होता है ये आपका रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में किस जीव की भूमिका होती है। तो स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर या राइजोबियम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो
लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दलहनी पौधे, है ना, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको राइजोबियम बोला जाता है। तो राइजोबियम क्या करता है कि जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेग्यूमिनस जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दलहनी पौधे, उनके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहाँ पर होता है। तो राइजोबियम इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? अमरूद, अनानास, संतरा, टमाटर, मतलब गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज और टोमेटो। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो ऑरेंज होता है ना, इट वी कैन से दैट इन दिस ग्रुप इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 या फिर 232। विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर? कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो आप कह सकते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है वो आपका हो जाएगा ऋग्वेदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 या फिर 233। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई या फिर भवभूति? तो जो चंद्रबरदाई थे आपको पहले मैं बता चुका हूँ, है ना, चंद्रबरदाई के बारे में कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, उनके कोर्ट पोएट थे। आपको याद होगा तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, है ना, तो उसमें द्वितीय युद्ध के टाइम पर आप कह सकते हैं कि चंद्रबरदाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है मोहम्मद गौरी को मारने में। ध्यान रखिएगा, सेकंड जो तराइन का वॉर होता है वो जीतता तो मोहम्मद गौरी है, लेकिन उसके बाद जब जेल में बंद किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, तो वहाँ पर चंद्रबरदाई उनके साथ होते हैं और उनको वो एक तरीके से भड़काते हैं। तो ठीक है, ये सारी कहानी अलग सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन है? तो ये आपके हरिसेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। श्रीहरिकोटा is a barrier island located off the coast of Bay of Bengal in which among the following states in India? श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक बाधा द्वीप है, मतलब बैरियर आइलैंड है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो श्रीहरिकोटा एक ऐसी साइट है ना, जहां से हम लोग सैटेलाइट लॉन्च का काम करते हैं, ठीक है, रॉकेट्स बेसिकली वहां से छोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। सॉयल कंटेन्स डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड? मिट्टी में सजीवों के सड़े हुए अवशेष होते हैं, या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन है, खनिज पदार्थ, बायोस्फीयर, लवणीय मिट्टी या फिर ह्यूमस। तो जो ह्यूमस होता है फ्रेंड्स, इट इज नथिंग बट द डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ सॉइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236। विष्णुपदा मंदिर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? विष्णुपदा मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? चार ऑप्शन थे, शिप्रा, कोशी, फाल्गु या पुनपुन। तो फ्रेंड जो फाल्गु रिवर है ना, उसके बैंक पर आपको विष्णुपदा मंदिर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उमानंदा आइलैंड इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ? उमानंद द्वीप भारतीय राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा आप लोग अगर गेस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है वो इलॉजिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है? आसाम, ए, यही सही जवाब है आपका। जो उमानंदा आइलैंड है ये हाल ही में खबरों में भी रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह आसाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात? ठीक है, तो ये आपका चार ऑप्शन था, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा आपका सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट नहीं, मोस्ट अबेंडेंट फर्स्ट नंबर पे कौन है? सेकंड पे तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ? तो विंटर रेनफॉल निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है, या सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मिजोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु या बिहार? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो ऑफसेट ऑफ मानसून होता है, जब मानसून जा रहा होता है ना, तो उस टाइम पे विंटर रेनफॉल होती है आपकी तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट पे। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तमिलनाडु कोस्ट पे। और ये रेनफॉल होती कैसे है? जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ध्यान रखिएगा, जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, जब वो निकल रहा होता है तो वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करके जो तमिलनाडु कोस्ट होता है वहाँ पर रेनफॉल कराता है विंटर्स के टाइम पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। विच स्टेट प्रोड्यूसेस द हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन इंडिया?
तो कोलार गोल्ड माइंस। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शन थे, कर्नाटक, केरल, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोल्ड आप कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। डैश इज नोन एज द इंडियाज स्पाइस गार्डन। किसको भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन काल से हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो यूरोपियन कंपनीज भी आई हैं, है ना, जो आप कह सकते हैं यूरोप की कंपनीज ट्रेड करने के लिए आई हैं, वो भी स्पाइस के लिए बहुत ज़्यादा आपस में लड़ती थी। इसका सही जवाब होगा वैसे केरला, है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, जो यूरोपीय कंपनी आई हैं, है ना, जो यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ना। सबसे पहले कौन आई, है ना, और उसके बाद आपको बताना है। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, कंपनीज का नाम बता दे रहा हूँ, पोर्चुगीज़, है ना, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश और डेनिश। तो इनमें आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी पहले आई और कौन सी उसके बाद आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली फाउंड इन। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप में कहाँ पाए जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूपांतरित चट्टानें, इग्नियस रॉक मतलब अग्निमय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें, या फिर वोल्कानिक रॉक ज्वालामुखी चट्टानें। तो फ्रेंड जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स या जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और मेटल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी वोल्कानिक रॉक्स ज्वालामुखी चट्टानें, या फिर आप कह सकते हैं जो इग्नियस रॉक होती हैं, है ना। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा आपका इग्नियस रॉक में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 244। विच सिटी इज नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। किसे कोल कैपिटल, भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा धनबाद। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। यहाँ पर है रिची, है ना। रिची का जो द्वीप समूह है, मतलब रिचीज आर्कपेलागो जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या गोवा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अंडमान एंड निकोबार। जो रिची द्वीप समूह है, आर्कपेलागो का क्या मतलब होता है? आर्कपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। जैसे इंडोनेशिया, इट इज नथिंग बट एन आर्कपेलागो, है ना। आपके जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, कैरिबियन, वो भी आपके आर्कपेलागो हैं। उसी तरह जो रिची द्वीप समूह है या फिर जो रिची आर्कपेलागो है, ये आपका अंडमान और निकोबार में। इवन अंडमान और निकोबार को भी हम आर्कपेलागो कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, तो ये भी एक आर्कपेलागो है। द्वीपों के समूह को हम लोग आर्कपेलागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स। किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा स्कॉटलैंड। जो स्कॉटलैंड होता है इसे लैंड ऑफ केक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। द मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप वॉज अ पार्ट ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है, भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था, पूछा है ना, किसका हिस्सा था? तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और मालदीव। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स मालदीव। जो आपका मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप का, है ना, वो किसका पार्ट था पहले? ये आपका मालदीव का पार्ट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। व्हाट आर द सी वेव्स जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक। तो समुद्र के भीतर जो भूकंप आता है उनसे जनित जो समुद्री तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत भीषण और बहुत आप कह सकते हैं खतरनाक तरंगे होती हैं, बहुत किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। तो नाम से ही क्लियर है, आप सभी इससे परिचित होंगे, इसे सुनामी बोला जाता है, ठीक है। तो जो सुनामी तरंगे होती हैं ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर ऊंची होती हैं और ये आपके अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण आती हैं, है ना, समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249। ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? लेक विक्टोरिया, लेक ताना, लेक एडवर्ड या लेक एल्बर्ट। तो जो नील नदी है फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछा जाए तो ये आपकी नाइल हो जाएगी अफ्रीका की। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, है ना, लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये आपकी अमेजोन हो जाएगी। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, तो अमेजोन रिवर लार्जेस्ट हो जाएगी, लॉन्गेस्ट आपकी नाइल हो जाएगी। नाइल रिवर दो में पार्ट में डिवाइड है, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। क्वेश्चन है हमारा ब्लू नाइल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जो ब्लू नाइल का ओरिजिन है वो लेक ताना या ताना झील से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 250। खमसिन विंड अकरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। खमसिन पवन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया। तो फ्रेंड जो खमसिन पवन होती है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी नॉर्थ अफ्रीका में बहती है, ठीक है। जो नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट वाला एरिया है, इजिप्ट से होते हुए ये आपका रेड जो मेडिटेरेनियन ओशियन है ना, उसको क्रॉस करती है और फिर वो आगे बढ़ती है और एक तरीके से जो विंड होती है उसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर सीरीज खत्म होती है, सॉरी आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज।